इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह, यहाँ एक संत को जिंदा जला दिया गया। 7 दिन तक आग जलती रही और फिर उस आग से जन्म हुआ एक पूरी झील का। और सबसे हैरानी की बात, ये रहस्यमयी जगह आज भी मौजूद है। यहाँ आप सिर्फ एक दिन में 3 धर्मों के पवित्र स्थलों के दर्शन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के रिवालसर। यहाँ इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ मिलते हैं। नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं आई हूँ रिवालसर, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित है। और ये ऐसा स्थान है, यहाँ पे आपको 3 धर्मों के धार्मिक स्थल देखने को मिल जाएंगे। सो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं और टर्न बाय टर्न आपको सारी जगह के दर्शन करवाते हैं और इसी के साथ इतिहास के बारे में बताते हैं। सो मेक श्योर कि आप इसके लिए ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। और यहाँ पे आपको हिंदू, बौद्ध धर्म और सिख धर्म तीनों के यहाँ पे पवित्र स्थल देखने को मिल जाएंगे। इतनी पावन ये धरती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप मेन एंट्रेंस से एंट्री करोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही गुरुद्वारा देखने को मिल जाएगा। सो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। सो चलिए अब यहीं से शुरुआत करते हैं, अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और साथ में आपको इतिहास के बारे में बताते हैं। सुबह के 10:15 बजे है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। बात करते हैं यहाँ के इतिहास की, तो कहते हैं रेवा के बेटे रेवाल, जो कि मनाली में राज किया करते थे, एक जंशा नाम का राक्षस था जो कि अक्सर उनके कामों में रुकावट डालता था। जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आए तो उन्होंने उनसे विनती करी कि मुझे इससे छुटकारा दिलाया जाए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जंशा और रेवाल की संधि करवाई और कहते हैं कि रेवाल के नाम पर इस जगह का नाम रिवालसर पड़ा। यह तस्वीर सन 1934 की है, जब यहाँ पे गुरुद्वारा हुआ करता था और आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल था। कहते हैं बिलासपुर के राजा अजमेर चंद ने गुरु गोविंद सिंह जी को बैसाखी के पर्व पे निमंत्रण दिया था और गुरु गोविंद सिंह जी अपने 500 घुड़सवार सैनिकों के साथ यहाँ पे आए थे और उन्होंने आदेश दिया कि एक ऊंचे स्थान पे सिखों का खेमा लगाया जाए। और जिस स्थान पर खेमा लगाया गया था वहाँ पे आज सुंदर गुरुद्वारा बनाया गया है और बैसाखी के पर्व पे यहाँ बहुत से श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने 30 दिन बिताए थे और राजा जोगिंदर सेन ने इस गुरुद्वारा को सन 1930 में बनवाया था। इस गुरुद्वारा में आपको पार्किंग की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। और यहाँ से आप देख सकते हो कितना ही प्यारा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है, पहाड़ और सामने ये गुरु पद्म संभव की मूर्ति बनाई गई है। और ये रिवालसर लेक। अभी इस साइड भी चलेंगे और आपको टर्न बाय टर्न सारी जगह दिखाएंगे। यहाँ पे आपको ठहरने के लिए रूम भी मिलते हैं, तो आप यहाँ पे रुक भी सकते हो। इस गुरुद्वारा में आपको रहने के लिए प्लेस भी मिल जाएगा, रूम्स यहाँ अवेलेबल होते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पे लंगर भी खा सकते हो, लंगर प्रसाद की सेवा चलती रहती है। और इसी के साथ यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, वॉशरूम भी यहाँ पे है। सो कुल मिलाकर किसी को ठहरना भी हो तो यहाँ पे रुक सकता है। अभी हम गुरुद्वारा से निकल चुके हैं, अभी चलते हैं नीचे की ओर। क्या कर रहे हैं? उसे दिख भी नहीं रहा है कि वो कहाँ चढ़ रहा है। अरे यार अब दिखा उसे। अभी नीचे की ओर चलते हैं और आपको आगे का फर्दर व्यू दिखाते हैं। और इसी के साथ साथ बाकी 2 जगह जो धार्मिक स्थान, अभी बौद्ध धर्म और इसी के साथ ही हिंदू धर्म के मंदिर दिखाते हैं और साथ में दर्शन करवाते हैं। मैंने इस साइड से आपको रास्ता दिखाया है, ये गेट ऊपर गुरुद्वारा जाने के लिए, बट आप इस साइड से भी जा सकते हो। इस साइड स्टेयर्स हैं और आप इस साइड से भी गुरुद्वारा में दर्शनों के लिए जा सकते हो। इस साइड ये सारा बड़ा ग्राउंड बना हुआ है। जब भी यहाँ पे कोई मेला वगैरह लगता है, जैसे सीसू फेयर लगता है यहाँ पे फेब और मार्च के मंथ में, तब वो यहीं पे लगता है। इस तरफ भी आपको पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी। इसी के साथ जो जू है वो भी आपको मिल जाएगा। इस तरफ ये सामने जू है, आप जू में भी जा सकते हो। बहुत बड़ा तो नहीं है, बट हाँ जितना भी है आप थोड़ा बहुत तो यहाँ पे घूम सकते हो। ये जू बंद होता है
जब गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होती है और जो संडे वगैरह हो तो ये ज़ू आपको बंद मिलेगा। अदर डेज़ पे ये खुला रहता है। सो आज तो छुट्टी है तो नॉर्मल सी बात है ये भी बंद ही होगा। और चलिए अभी आगे चलते हैं। बंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत, हर जगह जगह। पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगी, पर नहीं, सब शांति से अपना अपना बैठे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। और अगर आप ऐसे और ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इनके ऊपर कुछ इनकी ही लैंग्वेज में, बौद्ध धर्म की जो लैंग्वेज है, मंत्र लिखे हुए हैं। बहुत सुंदर ये सब कुछ लग रहा है यहाँ पे और बहुत ही सुकून है, बिल्कुल पीसफुल प्लेस है यहाँ पे। तो अभी हम आ गए हैं लेक वाली साइड पे। आपको यहाँ पे हम लेक दिखाते हैं और सामने ये ऊपर है गुरु पद्म संभव की मूर्ति, जैसे कि मैंने आपको गुरुद्वारा से भी दिखाया है। अभी हम और नज़दीक पहुँच गए हैं। कितना सुंदर लग रहा है। इस तरफ है मंदिर और ये लोमश ऋषि का मंदिर है। इस साइड भी जाएंगे। तो चलिए पहले आपको ये सुंदर सा लेक दिखा देते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में बता देते हैं। कहते हैं 8वीं सदी के बौद्ध धर्म के महागुरु गुरु पद्म संभव जी यहाँ पे रिवालसर आए थे और उन्होंने यहाँ पे तपस्या और मुक्ति का ज्ञान दिया लोगों को और काफ़ी लोग उनके विचारों से प्रभावित हुए। उन्हीं में से एक थी मंडी के राजा अर्शधर की पुत्री मंधरवा। वो उनके विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि वो यहाँ पे अक्सर आया करती थी उनके दर्शनों के लिए। और जब वो यहाँ पे दर्शनों के लिए आती थी तो किसी ने अफवाह फैला दी कि इसमें गुरु पद्म संभव और राजा की पुत्री मंधरवा के बीच में संबंध है और वो शादी करने वाले हैं। जब ऐसी बात फैल गई और जब ये बात राजा को पता चली तो राजा को काफ़ी गुस्सा आया, जिसके बाद राजा ने गुरु पद्म संभव को जिंदा जलाने का आदेश दिया और जो उनकी पुत्री मंधरवा थी काफ़ी उनको उन्होंने खाली कुएं में डालकर ऊपर से पत्थर डलवा दिए थे। ये जो आप स्थान देख रहे हो, इसी स्थान पे गुरु पद्म संभव की चिता बनाई गई थी और कहते थे कि यहाँ पे तिल का तेल डाला गया था उस टाइम और काफ़ी बड़ी चिता बनाई गई थी। लगभग 7 दिन तक वो जलती रही थी, उनके शरीर से धुआं निकलता रहा था और जब 7वां दिन हुआ तो उनका शरीर पानी में बदल गया। और यहाँ ये जो आप स्थान देख रहे हो, यहाँ पे गुरु पद्म संभव कमल के फूल पे प्रकट हुए थे एक किशोर के रूप में, मतलब 15 से 16 साल की उम्र के लड़के के रूप में यहाँ पे वो प्रकट हुए थे, जिसे देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और फिर उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, जिसके बाद उसने माफी मांगी और गुरु पद्म संभव को अपने साथ लेकर गए मंडी। और जब वो मंडी लेकर गए गुरु पद्म संभव को तो वहाँ जाकर उन्होंने उस कुएं में से पत्थर निकलवाए तो देखा कि जो उनकी पुत्री मंधरवा थी बिल्कुल ठीक थी, उसका बाल भी बांका तक नहीं हुआ था और इसीलिए मंधरवा को यहाँ पे कुआं रानी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे वो कुआं है जिसमें उनको डाला गया था, वहाँ पे आज के टाइम में मंदिर बना दिया गया है और बताते हैं कि उसके बाद उनकी शादी करवा दी गई थी। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि गुरु पद्म संभव उसके बाद तिब्बत चले गए थे। सब अलग अलग बातें बोलते हैं। इस तरीके से ये यहाँ पे रिवालसर लेक बना, बौद्ध धर्म का अपना टेम्पल बनाया गया है। हम वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे दिखाते हैं लेक के अंदर का नज़ारा। देखो मछलियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। बहुत मछलियाँ इस पूरे लेक में आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसी के साथ यहाँ पे खाना वगैरह डालने के लिए मना किया गया है। जो मछलियों का खाना होता है यहीं पे अवेलेबल होता है, वही आप डाल सकते हो। अपना घर से आटा वगैरह नहीं लेके आ सकते हो। ये था रिवालसर लेक का पूरा इतिहास कि इस झील का, ये झील कैसे बनी और गुरु पद्म संभव की यहाँ पे फिर मूर्ति बनाई गई। चलिए अभी यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ सामने से आपको गुरुद्वारा भी दिख जाएगा। गुरुद्वारा के पीछे बौद्ध धर्म का मंदिर है और इस तरफ माणिपाणी मोनेस्ट्री है। इस साइड लोमश ऋषि का मंदिर है और ऊपर गुरु पद्म संभव की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पे काफ़ी सुंदर लेक के साथ पार्क बनाया गया है बैठने के लिए। आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो।
अभी मौसम काफ़ी ठीक हो गया है, ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल मीडियम सा मौसम है, तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो अभी तक तो धूप में बैंड बज चुकी होती। और सर्दियों में तो यहाँ बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है कि आप धूप में बैठ सकते हो और इस नज़ारे को देख सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून है, बिल्कुल शांति है और लोग भी बहुत कम है। यस, अभी हम जा रहे हैं लोमश ऋषि मंदिर के दर्शन करने के लिए और आपको वहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको लोमश ऋषि जी के इतिहास के बारे में बता देती हूँ। कहते हैं कि लोमश ऋषि जी ने इस स्थान पे कमल के फूलों के साथ भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करी थी 100 सालों तक, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनको वरदान दिया कि उनकी इच्छा थी कि जब तक उनके शरीर पे बाल रहेंगे तब तक उनकी मृत्यु ना हो, और उनको वैसा ही वरदान मिला और उनके शरीर पे बहुत बाल होने के कारण उनका नाम लोमश ऋषि पड़ा। और इस तरीके से यहाँ पे लोमश ऋषि जी का मंदिर बना। लोमश ऋषि जी के मंदिर के साथ ही प्राचीन शिव मंदिर है और लक्ष्मी नारायण मंदिर है। आप यहाँ पे ज़रूर दर्शन करें। यह है प्राचीन शिव मंदिर और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ की वास्तुकला शैली है वो भी कितनी पुरानी है। काफ़ी पुराना सा लग रहा है ये मंदिर। तो चलिए अभी साथ में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करते हैं। अभी हमने तीनों मंदिरों में दर्शन कर लिए हैं। अभी चलते हैं हम ऊपर गुरु पद्म संभव जी की मूर्ति के पास। तो चलिए आपको रास्ता भी साथ साथ में दिखाते हैं। इस तरफ सारा ये मार्केट वाला एरिया है। आपको लोमश ऋषि के मंदिर के पीछे से आना है और थोड़ा आगे चलने पे आपको ये चौक मिलेगा और चौक से आपको इस साइड से अपने राइट साइड को जाना है आगे की ओर। अभी मैंने आपको बताया कि आप लोमश ऋषि के जैसे मंदिर के पीछे से आओगे, चौक मिलेगा, वहाँ पे एटीएम भी होगा। तो जब वो चौक आएगा आपको अपनी राइट साइड पर टर्न लेना है और अपनी ही साइड पे जाते जाना है। तो यहाँ से थोड़ा आगे चलने पे आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा, जो आपको फिर चढ़ के जाना पड़ेगा। यहाँ से जो आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है वो बिल्कुल ऐसे सीधी सीढ़ियाँ हैं। और फिर आपको दिखेगा मेन गेट। सब मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमें थोड़ी और सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। कितना प्यारा बनाया गया है, बहुत सुंदर बनाया गया है। कितनी प्यारी कलाकृति करी गई है यहाँ पे। वाह, वाह, ऊपर से क्या अद्भुत नज़ारा दिख रहा है। हम पहले ऊपर आ गए हैं, नीचे का आपको बाद में दिखाते हैं। मेन गेट वहाँ का बंद कर रखा है। अनबिलीवेबल, कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा। अभी मैं आपको बैक कैमरे से सारा दिखाती हूँ। एक बार तो आप इस जगह पे ज़रूर आए। यहाँ आकर जो सुकून मिलता है वो अद्भुत है। यहाँ पे भी अंदर कुछ बनाया गया है, बट इस टाइम अंदर नहीं जा सकते हैं, ताला लगा हुआ है। और ये रहा ऊपर से यहाँ का पूरा कंप्लीट व्यू। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और प्यारा इस जगह को बनाया गया है, पर इसके साथ साथ सफाई बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आपको कहीं पे भी एक कागज़ का टुकड़ा तक भी नहीं दिखेगा। इतनी साफ़ सफाई है यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा है।
अंदर से पूरा मंदिर। और आप देख सकते हो कि कितना नीट एंड क्लीन रखा गया है, बिल्कुल साफ सफाई। बहुत ही सुंदर मंदिर को अंदर से बनाया गया है, बहुत प्यारी कलाकृति की गई है बाहर से भी। और यहाँ पे जो दीवारें हैं उन पे भी बहुत धर्म के मंत्र लिखे हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे बहुत ही साफ सफाई भी रखी गई है। अगर कुछ देर बैठोगे तो महसूस करोगे कि कितनी शांति है यहाँ पे। और जो मूर्ति अभी आपने ऊपर देखी है, उस मूर्ति को लेक के आगे इसलिए बनाया गया है क्योंकि गुरु पद्म संभव जी को जब चिता पे जलाया गया था, 7 दिन तक चिता से धुआं निकलता रहा। और 7वें दिन जब गुरु पद्म संभव कमल के फूल पे किशोर के रूप में प्रकट हुए थे, तो उसी से प्रेरित होकर यहाँ पे वो मूर्ति बनाई गई है जो अभी आपने ऊपर देखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मंदिर के अंदर भी 3 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। अगर आप ऐसे और ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी मैं पहुंच गई हूँ वापस उसी चौक पर। यहाँ से हम गए थे गुरु पद्म संभव जी की मूर्ति देखने के लिए। अभी हम यहाँ से लेंगे राइट साइड टर्न। ये है माणिपाणी मोनेस्ट्री जो कि गुरु पद्म संभव जी के द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई थी। और यहाँ पे पूर्णिमा के दिन दीक्षा वगैरह भी दी जाती है। और ये कुछ इस तरीके के गोले से बने रहते हैं। ये मंदिर के चारों तरफ थे। इनके ऊपर बौद्ध धर्म के मंत्र लिखे रहते हैं और इनको राइट साइड की डायरेक्शन में घुमाते जाते हैं। ऐसे पूरे मंदिर के चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम फिर से वापस लेक की तरफ जा रहे हैं। बहुत कम शॉप्स यहाँ पे खुली हुई हैं, मे बी हॉलीडेज की वजह से। बहुत सुंदर लग रहा है लेक का ये प्यारा सा नज़ारा और बहुत सुकून मिल रहा है। ये जो आप कलरफुल फ्लैग्स देख रहे हैं, इन्हें प्रेयर फ्लैग्स बोलते हैं। इनके ऊपर बौद्ध धर्म के मंत्र लिखे होते हैं। ये अलग अलग रंग के झंडे 5 तत्वों को दर्शाते हैं, जैसे हवा, पानी, अग्नि, धरती और आकाश। कितना सुंदर बैकग्राउंड लग रहा है। और अभी यहाँ से चलते हैं आगे। मैंने मॉर्निंग के टाइम पे जो आपको रोड दिखाया था वो इनकी बैक साइड पे था। अभी मैंने ले लिया एग्जिट, जो मैंने आपको मॉर्निंग के टाइम दिखाया था। ये ग्राउंड और ये ज़ू बना हुआ है। सो चलिए अभी इससे आगे चलते हैं। सामने ये जो आपको जगह दिख रही है ये मेडिटेशन सेंटर है। अभी यहाँ पे चलते हैं। ये जो ग्राउंड है इसके सामने ज़ू है और इसी के साथ मैंने एंट्री ली है फर्दर आगे के लिए। जो सामने आप देख रहे हो ये मेडिटेशन सेंटर है और इसी के साथ इस तरफ टेंपल है। सो हम इस तरफ जाएंगे। सो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट टेंपल के लिए। जो मैंने दिखाया वो तो मेडिटेशन सेंटर था, हम उसके बिल्कुल साथ में जो मंदिर है वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि मुझे लगा था जो मैंने देखा है शायद ये वही मंदिर है, बट ये मेडिटेशन सेंटर है। इसके साथ में मंदिर है जो अभी बिल्कुल प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, बट आगे जाके आपको क्लियर दिखाऊंगी। आप किसी भी तरफ जाओगे आपको काफ़ी चलना ही पड़ेगा। काफ़ी ऊंचाई पे मंदिर बने हुए हैं और सारे जो मंदिर हैं आप एक दिन में सारे मंदिरों में दर्शन आराम से कर सकते हो। सो अभी हम पहुंच गए हैं इस वाले मंदिर में। गुरुद्वारा के बिल्कुल बैक साइड पे ये मंदिर है। ये रहा बाहर से मंदिर। वाह
कितना प्यारा बनाया हुआ है, ये देखो। अब यहाँ पे किसी भी टेंपल में जाओगे, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, कलाकृति बहुत प्यारी करी गई है। चलिए इस तरफ चलते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अभी आप सबने दर्शन कर लिए होंगे, अभी लेते हैं यहाँ से एग्जिट। ऑलमोस्ट हमने सारा एरिया एक्सप्लोर कर लिया है। अकेले ने कितना शोर मचाया हुआ है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये प्लेस कैसा लगा। एग्जिट लेते लेते फिर से एक बार आपको लेक का व्यू दिखा देते हैं, और यहाँ से पूरा व्यू कुछ ऐसा है। अब लेते हैं यहाँ से एग्जिट, और आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये प्लेस कैसा लगा। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इसी के साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।